नमस्कार, कैफ फाइनेंशियल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में मैं सीए राकेश रोशन आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। एक बहुत हॉट टॉपिक आजकल मीडिया में भी ट्रेंड कर रहा है कि क्या इनकम टैक्स जो है वो खत्म होने वाला है। जी हाँ, बजट 2022 में ऐसा अनाउंसमेंट संभावनाएं हैं कि इनकम टैक्स को बंद करके अब एक्सपेंडिचर टैक्स को आया जाए। आइए इस टॉपिक को देखते हैं डिटेल में, ऐसा क्यों हो रहा है और इंडिया में इनकम टैक्स का कौन सा सिस्टम फॉलो हो रहा है जिसके कारण ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो गवर्नमेंट विचार कर रही है कि अब इनकम टैक्स को हटा के एक्सपेंडिचर टैक्स को लेकर आया जाए। आइए इस वीडियो को थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करते हैं, बने रहिएगा आप एंड तक इस वीडियो में ताकि सारी डिटेलिंग आप बिल्कुल समझ में आए। आइए वीडियो को आगे हम लेके देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है, अब देखिए बजट 2022 में ये अनाउंसमेंट होने वाली है कि ये भी पॉसिबिलिटी है, अभी कंफर्म न्यूज नहीं है, कि इनकम टैक्स को अलविदा कहने का यही समय। देखिए इंडिया में जो इनकम टैक्स है, सबसे पहले अगर हम इसको समझें तो इंडिया में इनकम टैक्स जो है वो प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है। मतलब जितना ज्यादा आप इनकम कमाओगे आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। आपने जैसे इनकम टैक्स स्लैब की ही बात कर रहे, 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता, 5 लाख तक आपको 5% टैक्स लगते हैं, 10 लाख से ऊपर 5 लाख से ऊपर पे 20% टैक्स लगता है, 10 लाख से ऊपर 30% टैक्स लगता है, राइट। और ज्यादा इनकम होने पे आपको सरचार्ज भी लगता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति बहुत इनकम डिक्लेयर करता है या कमाता है तो गवर्नमेंट कहती है अच्छा आप ज्यादा पैसे कमा रहे हो, आप ज्यादा टैक्स दो। सरचार्ज भी, इफेक्टिव टैक्स जो है इंडिया में 40 to 47% तक चले जाते हैं टैक्स का जो बात करें। तो कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने आप के इनकम को अगर ज़्यादा डिक्लेयर भी करता है तो उसको ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है। ऑलमोस्ट 47% टैक्स में चले जाना बहुत बड़ा बात है, राइट। तो इसी को देखते हुए बहुत सारे लोग जो है अपने इनकम को छुपा लेते हैं, मतलब इनकम वो डिक्लेयर ही नहीं कर पाते हैं। एक सर्वे आया है, ये जो न्यूज़पेपर की मैं कटिंग जो आपको दिखा रहा हूँ न्यूज 18 का, वहाँ से ये 13 जनवरी को पब्लिश हुआ है वहाँ पे। अब इसमें कुछ ऐसे तथ्य सामने आए हैं जिसको देख के आप बिल्कुल चौंक जाएंगे। तो बजट 2022 आने वाला है, इसमें क्यों परिवर्तन किया जा रहा है, इनकम टैक्स की जगह आप ध्यान से देखें एक्सपेंडिचर टैक्स को अपनाने की बात कही जा रही है। विडंबना भी यही है कि इसको लागू करने पे आप देखेंगे, डेटा को एक बार देखिए अगर हम बात करें, अगर व्यक्तिगत इनकम टैक्स को अलविदा कह दी जाए तो लगभग 6.32 लाख लोगों को वार्षिक आयकर रिटर्न, इंडिविजुअल लोग हैं वो रिटर्न फाइल नहीं करना पड़े। प्रोफेशनल की बात नहीं कर रहे हैं, का काम चला जाएगा वो अलग इशू है, लेकिन एक रिफॉर्म अगर हो रहा है तो उस रिफॉर्म के प्लस माइनस आइटम को देखना, एनालाइज करना हम सारे इंडियन सिटीजन। तो सबसे बड़ा बात यह है कि अगर लोगों को आईटीआर फाइल करने से मुक्ति मिल जाएगी तो डिपार्टमेंट का भी काम कम हो जाएगा। लाखों रिटर्न को जांचने और उसके प्रश्नों के उत्तर देने में और रिफंड में लोग जो उलझे रहते थे वो खत्म हो जाएगा। संस्थानों का भी जो बोझ खत्म हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें कि क्यों ये सिस्टम को लागू करने की बात की जा रही है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इस पर देखिए, अगर हम बात करें इनकम टैक्स के आंकड़े जो पूरे भारत में ये बता रहे हैं कि केवल 8,600 लोग ही ऐसे हैं जिन लोगों ने माना है कि वार्षिक आय 5 करोड़ रुपए है। ओनली 6 करोड़ रिटर्न फाइल होते हैं इंडिया में, ऑलमोस्ट से 6 से 7 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो रहा है, जिसमें से 8,600 लोगों को ही पूरे इंडिया में इनकम जो है इनकम टैक्स पे वो डिक्लेयर हो रही है कि 5 करोड़ रुपए है। जबकि इसमें से 42,800 लोगों ने ही ये बताया है कि उनकी इनकम 1 करोड़ रुपया से अधिक, जबकि 4 लाख मात्र लोगों की इनकम जो है वो 20 लाख रुपए से अधिक। अगर हम देखें ध्यान से तो भारत का 99% जो कर भुगतान करने वाले लोग हैं आईटीआर दाखिल करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जबकि वो किसी न किसी बहाने रूप में राशि का भुगतान कर रहे हैं। तो देखिए अगर सिस्टम चलते रहा तो प्रॉब्लम तो होगा भाई, कुछ लोग टैक्स देंगे बाकी लोग नहीं देंगे। अगर ऐसा सिस्टम भी डेवलप किया जाए
थोड़े थोड़े टैक्स, जैसे अभी भी बात हम लोग कर रहे हैं कि मार्जिनल टैक्स लाना चाहिए, जैसे गवर्नमेंट जो 2.5 लाख से 5 लाख पे रिबेट जो दे रखी है, जैसे ही इनकम आपका 5 लाख हो जाता है, 5 लाख से पार हो जाता है, आपको 12,500 रुपया टैक्स देने पड़ते। तो अब बंदा जो है, आदमी करे तो क्या करे, वो कहता है सर 5,000 तो टैक्स दे दिया जाए, ये 15,000 12,000 क्यों, राइट। तो इसीलिए सरकार को भी लग रहा है कि लोग जो है इनकम टैक्स देने में कोताही करें। देखिए कुछ और भी डेटा हम आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं, देखिएगा। इंडिया में केवल क्या है 2,200 डॉक्टर और चार्टर्ड अकाउंटेंट और वकील आदि प्रोफेशनल हैं, इनकी आय 1 करोड़ रुपया है। आप डॉक्टर की संख्या देख लीजिए इंडिया में, चार्टर्ड अकाउंटेंट एडवोकेट की संख्या देख लीजिए, इसमें से ये डेटा निकल के आ रहा है कि 2,200 लोग ही हैं जो जिनकी इनकम 1 करोड़ रुपया से अधिक है, वो सीए, एडवोकेट या डॉक्टर, राइट। कुछ किसान भी हैं जो किसान को तो इंडिया में टैक्स लगता ही नहीं, तो वो टैक्स भरते ही नहीं, और राजनीतिक पार्टियां तो ये सुनिश्चित ही करती हैं कि उन्हें टैक्स भरना ही ना पड़े। तो ये कुछ सीन्स आया है। तो ये सारी जो कमजोरियां हैं, इनको देखते हुए जो है ये गवर्नमेंट ये विचार कर रही है कि काले धन पे कैसे रोक लगाया जाए। क्योंकि सिंपल सा बात अगर ध्यान से देखें हम, तो एक सैलरी एम्प्लॉय को छोड़कर अगर बिजनेसमैन की बात करें, तो बिजनेसमैन जो है पहले खर्च करते हैं, फिर वो इनकम पर टैक्स करते हैं। मान लेते हैं कैश इनकम जो उनका हुआ और वो कैश में एक्सपेंडिचर हो गया, तो वो इनकम बना ही नहीं उनका। जब इनकम बना ही नहीं तो टैक्स लगा ही नहीं। इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो जो कर चोरी की मानसिकता जो हो रही है, जो टैक्स प्लानिंग नहीं है, उसके अब चोरी के समानांतर एक अर्थव्यवस्था जो प्रॉपर्टी और सोने के रूप में पनप जा रही है, उसको आयकर को एक्सपेंडिचर टैक्स में बदल दिया जाए, तो सरकार को ये लग रहा है कि काले धन की चोरी नहीं हो पाएगी, राइट। अब ये कैसे सिस्टम लेके आएंगे ये लोग, कैसे ये काम करेंगे? जो बजट अपना आ रहा है 1 फरवरी को, उन्होंने हर साल फरवरी में बजट आता है, तो 1 फरवरी 2022 को फाइनेंस बजट जो 2022 आ रहा है, फाइनेंस बिल, उसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट ध्यान देने वाली बात रहेगी हम सभी भारत के नागरिकों को, चाहे वो टैक्स प्रोफेशनल हो, बिजनेसमैन हो या आम नागरिक, क्योंकि वैसे भी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो आपके गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स तो ले ही रही है। यानी कि आप एक बिस्किट का पैकेट भी खरीद रहे हैं, उस पर भी टैक्स दे रहे हैं, सरसों का तेल भी खरीद रहे हैं, उस पर भी टैक्स दे रहे हैं, हालांकि वो टैक्स आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। तो एक अपडेट था, मैंने सोचा कि ये अगर इंडिया में ट्रेंड हो रहा है तो इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। इसका शीर्षक था इनकम टैक्स को क्या सही में अलविदा कहने का मौसम समय आ गया है। क्या गवर्नमेंट इस बार के बजट में ऐसा प्रोविजन ला सकती है कि इनकम टैक्स को हटा के एक्सपेंडिचर टैक्स लेके आए? तो वेट करना है। आज 14 जनवरी हो चुका है, 16 दिन और वेट करें हम लोग कि क्या बजट में आपका प्रपोजल गवर्नमेंट आती है। अगर वाकई होगा तो देखते हैं इससे क्या इंडियन इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़े। जैसा ही कुछ ऐसा अपडेट आएगा हम आपके लिए लेकर आते ही रहते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको इस चैनल पे सब्सक्रिप्शन कर लेना है, बेल आइकन को, ताकि कोई भी ऐसा वीडियो नोटिफिकेशन आए। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, अच्छा लगा होगा लाइक कर दीजिएगा, और सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कस किया, आप इस चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब। लेंगे कुछ ऐसे ही अपडेट में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।